बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट फ्यूचर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब 2024। तो ये जी 9, 10th इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन सारे स्टूडेंट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और लास्ट डेट जो है जी इसकी 21 मई है। तो ये सारी डिटेल, ये कैसे अप्लाई करना है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसी तरह से इसका टेस्ट पैटर्न क्या होगा, टेस्ट कब होगा, कितनी फीस होगी, ये सारा कुछ इंशाल्लाह जी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। और अगर इन केस आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन वो आपको मिलती रहे। तो मैं अब आपको इसकी थोड़ी सी मजीद डिटेल बताता हूं कि पंजाब में पहली बार मैट्रिक या पीएचडी के स्टूडेंट्स, यानी कि मैट्रिक से लेकर पीएचडी स्टूडेंट्स तक के लिए टैलेंट टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। सो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? ये पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तुलबा और तालिबात अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट फ्यूचर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब के लिए मेल फीमेल दोनों दरखास्त जमा करवा सकते हैं। वो उम्मीदवार जो पहले दाखिला ले चुके हैं या जिन्होंने अभी दाखिला लेना है, दोनों दरखास्त जमा करवा सकते हैं। अप्लाई करने की उम्र ज्यादा से ज्यादा 33 ईयर्स है, 33 साल है। एलिजिबिलिटी फॉर एज लिमिट, सो 33 साल तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट फ्यूचर स्पोर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब मेरिट बेस्ड तालिब इल्मों के लिए मुख्तस है, जो अपनी तालीमी काबिलियत की बिना पर कागजात जमा करवा सकते हैं। और जैसे मैंने स्टार्ट पर अभी आपको बताया कि दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 21 मई 2024 है। तो आज जो है जी 14 मई हो चुकी है, तो ये लास्ट वीक है आप लोगों के लिए। इसको फौरन से पहले आप जाएं, अप्लाई करें। और अभी मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, पूरा अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। प्रोग्राम के तहत ही मंदरजा ज़ेर तालीमी अखराजात दिए जाएंगे। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? स्कॉलरशिप में आपकी दाखिला फीस, आपकी ट्रांसपोर्ट फीस, आपकी हॉस्टल फीस, आपकी तदरीसी फीस, यानी कि आप लोगों की ट्यूशन फीस, ये सारा कुछ आप लोगों को स्कॉलरशिप में मिलेगा। सो दरख्वास्त भेजने की आखिरी तारीख और वक्त जो है वो 21 मई 2024 है। आखिरी तारीख के बाद दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। स्टूडेंट फ्यूचर स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब टेस्ट पैटर्न वेबसाइट पर दिया गया, मैं अभी आपको उस पर लेके जाता हूं। सो टेस्ट में 100 एमसीक्यूज होंगे। इसके अलावा क्या उसका सिलेबस है, क्या पैटर्न है, ये सारा कुछ अभी मैं आपको बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन का तरीका सिंपल है जी। अभी मैं आपकी वेबसाइट पे जाऊंगा, आप लोगों को सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। आपके सामने ऑनलाइन सारा कुछ हम करेंगे, लाइव करेंगे। और रजिस्ट्रेशन की तफसीलात के लिए बाकी ये सारी चीजें आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। सो दरख्वास्त फॉर्म एहतियात से पुर करनी है, ये सारा कुछ उन्होंने आपको वहां पर भी मेंशन किया हुआ है। सो फंड सिर्फ उन्हीं तलबा के लिए मंजूर किए जाएंगे जो स्क्रीनिंग टेस्ट पास करेंगे। सो इसलिए ये टेस्ट कब होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। दरख्वास्त गुजार को रोल नंबर, स्लिप और एप्लीकेशन स्टेटस जरिया ईमेल मुतला किया जाएगा और वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। स्टूडेंट फ्यूचर स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब टेस्ट 13 जुलाई 2024 से शुरू होंगे। तो ये डेट नोट कर लें, 13 जुलाई 2024। अब हम चलते हैं जी जरा उनकी वेबसाइट पे और देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। सिंपली आप लोग क्या करें, आप लोग जाकर ये SETS, यानी कि ये सेट स्कॉलरशिप, ये अभी जैसे मैंने बताया जी स्टूडेंट एजुकेशन टेस्टिंग जो है वो स्कॉलरशिप्स है। सो ये आपने जैसे ही टाइप किया, आपके सामने ये नंबर ऑफ वेबसाइट्स आएंगी। आपने उनकी अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जैसे लिखा हुआ है स्टूडेंट एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस, सो www.scts.com.pk, आपने इसको सिंपली जाके ओपन करना है। अब यहाँ पर आपके सामने जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, देखें अगेन वही इंफॉर्मेशन आ रही हैं। अब इसमें जॉब्स के लिए भी हैं, इस तरह में अप्लाई भी कर सकते हैं। ये आप लोग इनविजिलेटर की जॉब्स के लिए, बाकी चीजें ये बाकी लोगों के लिए है, लेकिन अभी हम डायरेक्टली क्योंकि स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम उस पर ही डायरेक्ट जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी बेसिक इंफॉर्मेशन इस स्टार्टिंग पेज पर आपको मिल जाएंगी। हम चले जाते हैं जी स्टूडेंट फ्यूचर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024। हमने इसको क्लिक किया, ओपन किया। अब इसमें भी आपके सामने वही दो जो जॉब के लिए है और स्टूडेंट्स के लिए, वो दोनों की डिटेल है। लास्ट डेट है जो जॉब्स के हवाले से है वो 29, और जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो 21 मई लास्ट डे है, इसकी लास्ट डेट है। इसकी डिटेल्स में हम चलते हैं जी और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। क्या पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल प्रोग्राम, यानी जारी बात है जो एमएससी के बाद एमफिल, पीएचडी, और अंडर ग्रेजुएट के लिए क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये 9th एंड 10th
तो जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स आप देख लें। जैसे सपोज करें मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट के हवाले से ये ओपन करता हूँ, तो आपको जो रिक्वायर होगा आप उसको ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपके सामने ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगेन आ गई। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से क्लिक करके उसको ओपन करेंगे। डाउनलोड चलान फॉर्म, ये कितनी फी है इस पे आपको भी पता चल जाता है। मैं सबसे पहले इसी को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपने डाउनलोड करना है जी चलान फॉर्म, यहाँ से डाउनलोड किया आप लोगों ने। अब देखें ये है जी अलाइड बैंक, इसी तरह से एमसीबी, इसी तरह से यूबीएल, वहां पर जाकर इसको आप जो है वो जमा करवा सकते हैं। फीस कितनी है जी? ये 530 रुपीज फीस है। चाहे आप इसको एमसीबी में जमा करवा दें, इस तरह से अलाइड बैंक, आपको कुछ भी फिल नहीं करना, जस्ट इसका प्रिंट आउट लेना है। आपने 530 रुपीज जाकर इस रिस्पेक्टिव ब्रांच के अंदर जाकर जमा करवा देने हैं, और उसके बाद एक कॉपी आपको मिल जाएगी और एक उनके पास रह जाएगी। तो ये सिंपल सा फीस जमा करवाने का तरीका है। उसके बाद फिर उन्होंने इसमें मजीद मेंशन किया हुआ है, ये देखें नीचे एक छोटी सी और चीज उन्होंने मेंशन किया जी, तमाम उम्मीदवार जो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको मुतला किया जाता है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग, जैज़ कैश, यू पैसा, इजी पैसा, उसके जरिए भी किसी भी वक्त 24 आवर्स मंदरजा जेर बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आपको बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी ये फी ट्रांसफर कर सकते हैं। बराह रास्त बैंक में दरख्वास्त फॉर्म के साथ मुंसलिक डिपॉजिट स्लिप को भी जमा करवा सकते हैं। बाकी ट्रांसफर होने के बाद आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट जो है वो ऑनलाइन फॉर्म के साथ ही अपलोड करनी है। ऑनलाइन फॉर्म यानी कि आपने ऑनलाइन सबमिट करवाना है सारा कुछ। हम चलते नहीं दोबारा से इस तरफ, और इसमें देखें अगर इन केस तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अलावा एडवर्टीजमेंट वही है जो भी मैंने शुरू पर आपको दिखाई। टेस्ट पैटर्न ये मैं आपको बाद में दिखाता हूं। टेस्ट विल बी स्टार्ट फ्रॉम, ये भी हमने ऐड में देख लिया, 13 जुलाई आप उस पे जो यानी कि वहां से ये उस डेट से ये टेस्ट स्टार्ट होंगे। और ये डाउनलोड चलान एटसेट्रा ये भी आप लोग यहां से कर सकते हैं, सबमिट एंड डाउनलोड, यानी इन अदर वर्ड्स जो आप लोगों ने वहां पर चलान फॉर्म या उसका जो लिया था स्क्रीनशॉट, और उसके अलावा जो आपने स्कैन करके लिया, उसको आप यहां पर सबमिट करवाएंगे। हम जरा चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अब आपने क्या क्या फिल करना है? हमने सबसे पहले नाम फिल करना है। सपोज करें मैं अपने बेटे का नाम ही यहाँ पर फिल कर देता हूँ। सो इसी तरह से आप बाकी चीजें भी ईमेल करेंगे, CNIC करेंगे, फोन नंबर करेंगे, और इस तरह से फिर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये करके आपने रजिस्टर हो जाना है। तो ये सारा कुछ करने के बाद ही मैं आपको लेके चलूंगा कि आपने इसके बाद क्या करना है। ओके जी, जब आप सक्सेसफुली ये सारा कुछ जो मैंने अभी आपको दिखाया वो फिल करके रजिस्टर्ड हो जाएंगे, वो आप लोगों को मैसेज देंगे यू यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। उसके बाद ये वाली आप लोगों के सामने भी एक जो है वो वेबसाइट, मतलब एक पेज ओपन हो जाएगा। उसमें अब आप लोगों ने अगेन क्या करना है, जो आपने वहां पर CNIC नंबर दिया होगा, जैसे कि ये मैं अब आपको यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ CNIC, फिर मैं पासवर्ड लगाऊंगा, फिर मैं लॉग इन करूंगा और अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ फिर उसके बाद आपने क्या करना है। ओके जैसे ये देखे मैंने अब मैंने लॉगिन कर लिया है, तो आप भी इसी तरह से जब लॉगिन कर लेंगे तो ये अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जैसे कि एप्लीकेंट नेम है, यहाँ पर मेरा नाम अभी टाइप है, आपका जो जारी बात होगा वो नाम आप टाइप करेंगे, फादर नेम करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप करेंगे, ये ईमेल आप लोग अपना देंगे यहाँ पर, इसी तरह से जेंडर एटसेट्रा, रिलीजन है, कंट्री है, ये सिंपल सिंपल सी सारी चीजें हैं, पोस्टल एड है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, और इसी तरह से अगर आप देखेंगे मोबाइल नंबर है, फिर आपका CNIC नंबर है, फिर इस तरह से डोमिसाइल आप लोगों का कहाँ का है, प्रोविंस कौन सा है आपका, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, क्या डिसेबिलिटी है या नहीं है, इस तरह से आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट एटसेट्रा, और इसी तरह से बाकी भी चीजें हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आप यहाँ से अपडेट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। लेकिन क्योंकि अभी मैंने ये सारा कुछ फिल नहीं किया तो इस वजह से ये अपडेट नहीं होगा। सिंपल सा तरीका है कि आप लोगों ने बैंक में फीस जमा करवानी है या जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू आपने फीस जमा करवा के यहाँ पर अपनी वो चलान फॉर्म की साथ अटैच कर देनी है, अपलोड कर देना है, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपलोड कर सकते हैं एटसेट्रा। अब बाकी जो चीज रह गई वो मैं अब आपको जरा दोबारा से जरा दिखाता हूँ। तो उसके अंदर अब आप लोग, जैसे मैं ये आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप स्टूडेंट्स वाला देखते हैं तो आप जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे उसका टेस्ट पैटर्न क्या है। वैसे तो 100 MCQs हमने शुरू पर ऐड पे देख लिया था, लेकिन जैसे ये मैं दोबारा से इंटरमीडिएट वाला ही आप लोगों के लिए ओपन कर रहा हूँ, तो इसमें अब आप लोगों का जो टेस्ट पैटर्न है वो जस्ट आपको दिखा देता हूँ। अगर कोई इंटर में अप्लाई करना चाह रहा है उसके लिए टेस्ट पैटर्न क्या है, इसी तरह से अगर इन केस आप लोग ग्रेजुएशन के लिए या BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका टेस्ट पैटर्न क्या है, इस तरह से जो आप PhD के लिए उसके क्या है।
तो ये मैंने अगर आपको इंटरमीडिएट का शो किया, ओपन किया है, तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस हैं, इस्लामियात के 15 हैं, पाक स्टडी के 20 हैं, करंट अफेयर्स के 15 हैं, जनरल नॉलेज के 20 हैं और टोटल एमसीक्यूज 100 है। ये इंटर के लेवल के होंगे और यही सेम पैटर्न होगा फॉर अदर प्रोग्राम्स, जैसे कि अगर इन केस आप बीएस की बात करते हैं या ग्रेजुएशन लेवल के हवाले से अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि जो एमडी कैट होगा उसमें भी जो स्टूडेंट्स जाएंगे एमबीबीएस करने के लिए उनके लिए भी ये सही है, बीएस के लिए जो जाएंगे उसके लिए भी सही है। तो इसी तरह से इसका जो टेस्ट पैटर्न है वो मैं अब आपको जरा दिखा देता हूं कि जो इंटर का टेस्ट पैटर्न था, जो बीएस का था, सेम वही पैटर्न है ऑलमोस्ट। तकरीबन 30 एमसीक्यूज इंग्लिश के, इस्लामियत के 15, पाकिस्तान या पाक स्टडी के 20, करंट अफेयर्स के 15 और जनरल नॉलेज के 20, तो 100 एमसीक्यूज हर एक का। लेकिन उसके लेवल पर डेफिनेटली उससे उसके सिलेबस रिलेटेड उसके लेवल के ये क्वेश्चंस होंगे। तो सबका पैटर्न यही है, 100 एमसीक्यूज का ये टेस्ट होगा और टेस्ट डेट मैं आपको जैसे बता चुका हूं 13 जुलाई से ये टेस्ट शुरू होंगे और उसमें आप लोगों की रोल नंबर स्लिप आपको जब अपलोड कर दी जाएगी उसमें आपकी ईमेल जो एड्रेस है, आपका जो फोन नंबर है, वहां पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ये मैं दोबारा बता दूं कि ये जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके लिए लास्ट डेट क्या है, 21 मई 2024, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आप इससे फायदा लें। इसके लिए आप लोगों को सिंपली उनकी वेबसाइट पे जाना है, वहां पर जाकर ये सारा अपना डाटा देना है, अपनी फीस जमा करवानी है और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए ये सारा कुछ जो था बाकी की चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये था जी सारा कुछ जो मैंने आप लोगों को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया। इसी तरह से जो अगर इन केस जो स्पेशली जॉबियंस हैं और अगर इन केस आप इवन गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो वहां पर ये इन्विजिलेटर्स की जॉब्स आई हुई हैं, वो भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप लोग वहां पर उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। ये था जी सारा कुछ। बाकी एड्रेस वाला नोट करके उनकी हेल्पलाइन आप लोग वहां पर भी जाकर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते थे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। इस तरह की कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसको अगर इन केस आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकॉन। आप सबका अल्लाह हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।